नमस्कार, राधे राधे। मैं डॉक्टर राजा मिश्रा आज आपको बताने जा रहा हूं 24 और 25 सितंबर का समय आपके लिए कैसा रहेगा। आइए सबसे पहले बोर्ड पर में 24 और 25 सितंबर लिख लें एक बार। 24-25 सितंबर गोचर कुंडली बना देता हूं आपकी और फिर बताना शुरू करता हूं कि आपके लिए ये समय इन 2 दिनों का राशिफल में कैसा रहेगा। क्या कहता है चंद्रमा के गोचर का फल दैनिक राशिफल में आपके लिए। आइए सबसे पहले पंचांग को जान लें कि पंचांग क्या कहता है। 24 और 25 तारीख की कुछ मूलभूत बातों को समझ लेते हैं। 24 तारीख को पंचांग मेरे सामने में है। तृतीया तिथि है, बुधवार का दिन है, तुला राशि में चंद्रमा रहेंगे। अभिजीत मुहूर्त 24 तारीख को नहीं है। शुभ समय राहु काल 12:13 PM से 1:43 PM तक का है और दिशा शूल उत्तर दिशा की तरफ है, यानी कि उत्तर दिशा की यात्रा आपको नहीं करनी है, आपके लिए सुखद नहीं रहेगा। राहु काल में कोई भी शुभ काम, नया काम नहीं करें। 25 तारीख को तृतीया तिथि है, गुरुवार का दिन है, चंद्रमा तुला राशि में रहेंगे। शुभ समय अभिजीत मुहूर्त 11:48 AM से 12:36 PM तक का है। राहु काल 1:43 PM से 3:13 PM तक का और दिशा शूल दक्षिण दिशा की तरफ है। क्या होंगे परिणाम, आइए समझते हैं। सबसे पहली राशि जो है उस पर मैं चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहली राशि देवी और सज्जनों मेष है। मेष राशि वालों के लिए कुंडली के सप्तम भाव में चंद्रमा का प्रवेश रहेगा। कुंडली के सप्तम भाव में चंद्रमा का प्रवेश मेष राशि वालों के लिए दर्शाता है कि आपका वैवाहिक जीवन सुखद रहेगा। पति अथवा पत्नी का साथ मिलेगा। जीवन साथी के सहयोग से इस समय में आपके मन में प्रसन्नता विशेष दिखाई देगी। देवी और सज्जनों, व्यापार और साझेदारी से आपको लाभ मिलेगा। इस समय में दूसरों पर थोड़ी सी डिपेंडेंसी आपकी बढ़ सकती है, जो अच्छा नहीं है आपके लिए। मेष के बाद बात करूंगा वृषभ राशि की। वृषभ राशि वालों के लिए कुंडली के छठे भाव में चंद्रमा है, जो इन 2 दिनों में ये दर्शा रहा है कि कर्ज या मुकदमे से जुड़ा तनाव आपके सामने आ सकता है। विरोधियों से सावधानी बना करके रखें, नहीं तो वो आपको डैमेज करने का प्रयास कर सकते हैं। स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी आ सकती है, इसलिए हेल्थ का भी विशेष ध्यान रखें। बात करूंगा मिथुन राशि की। मिथुन राशि वालों के लिए देवी और सज्जनों कुंडली के पंचम भाव में है चंद्रमा, जो ये दर्शा रहा है कि प्रेम संबंध में प्रगाढ़ता आने के योग हैं। इस समय में पढ़ाई लिखाई में आपकी एकाग्रता विशेष तौर पर देखने को मिलेगी। संतान से संबंधित प्रसन्नता भी आपको प्राप्त होगी। इस समय में आपके यश में भी वृद्धि होगी और अचानक से धन का भी लाभ मिल सकता है। बात करूंगा अब कर्क राशि की। कर्क राशि वालों के लिए चौथे भाव में है चंद्रमा, जो ये दर्शा रहा है देवी और सज्जनों की वाहन या संपत्ति से संबंधित सुख आपको प्राप्त होगा। माता का सहयोग मिलेगा और प्रेम संबंध भी आपके अच्छे रहेंगे। घर परिवार में शांति और सुकून प्राप्ति का योग भी बन रहा है। बात करूंगा अब सिंह राशि की। सिंह राशि वालों के लिए कुंडली के तृतीय भाव में है चंद्रमा, जो ये दर्शा रहा है कि यात्रा के योग बनेंगे। नए कार्यों में आपकी रुचि भी जागृत होगी। भाई बहनों से सहयोग प्राप्ति का योग बनेगा। आत्मविश्वास भी बढ़ता हुआ प्रतीत हो रहा है। साहस और पराक्रम में भी वृद्धि होगी। बात करूंगा देवी और सज्जनों अब कन्या राशि की। कन्या राशि वालों के लिए कुंडली के द्वितीय भाव में है चंद्रमा, जो ये दर्शाता है कि स्वादिष्ट भोजन प्राप्ति का योग बन रहा है आपके लिए। वाणी में मिठास आएगी और आर्थिक तौर पर में भी चंद्रमा इन 2 दिनों में आपको मजबूत करने का प्रयास करेगा। परिवार में मधुरता देखने को मिलेगी और भावनात्मक जुड़ाव भी एक दूसरे में नजर आएगी। कन्या के बाद बात करूंगा तुला राशि की। तुला राशि वालों के लिए कुंडली के प्रथम भाव में है चंद्रमा का प्रवेश, जो ये दर्शाता है कि किसी नए कार्य की शुरुआत की संभावना दिखाई दे रही है।
स्वास्थ्य पर थोड़ा असर होगा। हेल्थ का ध्यान रखें, थकान कमजोरी महसूस हो सकती है। मन चंचल होंगे, संवेदनशील और भावुक भी हो सकता है। इस समय में आपको विवेक का सहारा लेना चाहिए। बुद्धि और विवेक का प्रयोग करके ही कोई भी निर्णय लें। भावनात्मक तौर पर में बह करके अगर आप निर्णय लेंगे तो आपके लिए नुकसान में हो जाएंगे तुला राशि वाले, क्योंकि जब आप गुस्से में निर्णय लेंगे तो भी आपके लिए वो विपरीत चला जाएगा। जब आप प्रसन्नता में निर्णय लेंगे तो भी विपरीत चला जाएगा। इसलिए जब मन दुखी हो तब भी निर्णय लेंगे तो विपरीत चला जाएगा। तो दुखी होकर के भावनात्मक तौर पर निर्णय नहीं लेना है। बात करूंगा वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वालों के लिए कुंडली के द्वादश भाव में है चंद्रमा का प्रवेश, जो ये दर्शाता है कि खर्च बढ़ेंगे। विदेश यात्रा या दूर की यात्रा का योग है। मानसिक थकान या निद्रा की कमी भी दिखाई देगी। इस समय में बढ़िया पर्याप्त नींद लेने का प्रयास करें। बात करूंगा धनु राशि की। धनु राशि वालों के लिए कुंडली के एकादश भाव में है चंद्रमा। मनोकामना की पूर्ति का योग बना रहे हैं चंद्र देवता आपके लिए। आय और लाभ की प्राप्ति के भी बहुत सुंदर योग आपके लिए मैं देख पा रहा हूं। देवी और सज्जनों, इतना ही नहीं, मित्रों का भी सहयोग प्राप्त होगा। दोस्त भी इस समय में आपके साथ खड़े होंगे। धनु के बाद मकर की बात करेंगे। मकर राशि वालों के लिए दसम भाव में है चंद्रमा, जो ये दर्शा रहा है कि बड़े लोगों से संपर्क आपका बढ़ेगा। नौकरी और व्यवसाय में प्रगति देखने को मिलेंगे और कार्य क्षेत्र में सम्मान की प्राप्ति होगी। बात करूंगा राशि चक्र की एकादश राशि कुंभ की। कुंभ राशि वालों के लिए कुंडली के नवम भाव में है चंद्रमा, जो ये दर्शा रहा है कि पिता से सहयोग मिलेंगे। धार्मिक यात्रा और पुण्य और धर्म के कार्य करने का अवसर प्राप्त होगा। भाग्य का भी आपको साथ मिलेगा। बात करूंगा राशि चक्र की अंतिम राशि, जिसका नाम है मीन राशि। मीन राशि वालों के लिए अष्टम भाव में है चंद्रमा, जो ये दर्शाता है देवी और सज्जनों की अचानक खर्च बढ़ेंगे। परेशानी भी सामने आ सकती है। रहस्यमयी बातों या गुप्त विषयों में आपकी रुचि जागृत हो सकती है। मानसिक अशांति और चिंता आपको परेशान कर सकता है, इसलिए सावधान। तो देवी और सज्जनों, यही थी 24 और 25 सितंबर की राशिफल जो हमने आपको बताई। उम्मीद जरूर करता हूं कि सारी चीजें बहुत आसानी से आपको समझ में आ गई होगी। हमने अभी तक आपको जो भी जानकारी दी ये 100% सत्य नहीं है। फिर से सुने, 100% सत्य नहीं है। आपने बिल्कुल सही सुना है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि अभी तक जो हमने आपको बताया ये एक सामान्य राशिफल है, विशेष नहीं है। विशेष जानकारी, 100% एक्यूरेट जानकारी तो आपको तभी मिल सकती है जब पर्सनली आपके जन्म कुंडली की जांच की जाए, पर्सनली आपके हाथ की रेखा को देखा जाए, तभी तो सिर्फ आपके बारे में सही जानकारी आपको प्राप्त होगी। और जब वो जानकारी प्राप्त होगी तो वो 100% एक्यूरेट होगी। आपको जानना चाहिए, अगर आपको परिश्रम ज्यादा करना पड़ रहा है लेकिन परिणाम नहीं मिल पा रहे हैं, आपको भाग्य का साथ नहीं मिल पा रहा है, जिस पोजीशन पर आपको होना चाहिए उस पोजीशन पर आपसे पहले कोई और पहुंच जा रहा है, इसका अर्थ है कि भाग्य का साथ नहीं मिल रहा है। भाग्य के देवता की स्थिति कुंडली में गलत है, उसको ठीक करने की जरूरत है। दूसरा, अगर आप बहुत परिश्रम कर रहे हो, आमदनी के कई सोर्स को तलाशने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन आमदनी बहुत ज्यादा कर नहीं पा रहे हो जितनी इच्छा है, जितनी कोशिश है, तो चेक करने की जरूरत है कि आमदनी के जो देवता हैं उनकी क्या स्थिति है कुंडली में। आखिर आमदनी क्यों नहीं बढ़ पा रही? अगर आप पैसा तो कमा रहे हो लेकिन बचत नहीं कर पा रहे हो, लाख प्रयास करते हो लेकिन फिर भी कितना भी पैसा कमा लूं, कितनी भी कोशिश कर लूं, बचत नहीं हो पा रहा है, तो आपको चेक करने की जरूरत है कि जन्म कुंडली में जो धन धान्य संपत्ति के बचत की देवता हैं, जो बैंक बैलेंस के देवता हैं, उनकी क्या स्थिति है, क्यों ऐसा हो पा रहा है। लेकिन इन सब को चेक करने के लिए पर्सनल आपकी जन्म कुंडली की जांच करनी पड़ेगी, तभी जाकर के वो पता लग पाएगा। देवी और सज्जनों, चाहे
कोई बीमारी है जो आपको बहुत परेशान कर रहा है, बहुत परेशान कर रहा है, आप ठीक नहीं हो पा रहे हो, चाहे आपका विवाह नहीं हो रहा, वैवाहिक जीवन में अथवा परेशानी आ रही है, मामला तलाक तक पहुंच गया है या विवाह हो ही नहीं पा रहा है, जिस काम को करने की कोशिश कर रहे हो हर काम में रुकावट आ रहा है, जमीन मकान गाड़ी चाह रहे हो लेकिन हो नहीं पा रहा है, तो इन सभी शंकाओं का समाधान जन्म कुंडली देखने के बाद ही मैं आपको दे सकता हूं। उसके लिए सामने दिए गए नंबर पर में अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान, दोनों हाथ के हथेली का फोटो अवश्य भेजें। जो शुल्क है जमा करें, इंतजार करें, आपको जानकारी अवश्य मिलेगी। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। राधे राधे, राम राम,